स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रोहतास मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 3rd। आज से हमारी स्टार्टिंग है क्लास 12th की। देखिए चैप्टर नंबर 3rd एंड चैप्टर मैट्रिक्स पार्ट 1। मैट्रिक्स चैप्टर 1st, 3rd पार्ट 1st आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट, व्हाट इज मैट्रिक्स? क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज लाइक ए बॉक्स इन विच अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स मीन्स well defined arrangement of rows and columns is known as a matrix। well defined का मतलब जहां जहां रो और कॉलम आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहां आपके पास क्या आना चाहिए, एक मैट्रिक्स की एंट्री आनी चाहिए। एक मैट्रिक्स का क्या आना चाहिए, एक एलिमेंट आना चाहिए। देखिएगा एक बार, रो कॉलम, रो कॉलम। तो अब देखिए हम जैसे एक मैट्रिक्स का एग्जांपल उठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 3 5 7। तो नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आल्सो 3। तो एक आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास कितना आ जाएगा, पहले तो हमें क्या लिखनी है, उसमें कितनी रो है, एंड फिर हमने क्या लिखना है, इनटू में उसमें कितने कॉलम है। नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं उसकी हम शॉर्ट फॉर्म, उसको हम क्या बोल देते हैं, दे आर नोन एज एंट्रीज। क्या बोलते हैं उसको हम, एंट्री। एंड दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल a i j। I stands for row and J stands for column। I जो बताया हमने वो किसके लिए है, रो के लिए है, और J हमने बताया वो किसके लिए है, कॉलम के लिए है। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या दिखाएंगे, रो दिखाएंगे, और वर्टिकल जो एलिमेंट या एंट्री है वो सारे के सारे क्या दिखाएंगे, कॉलम दिखाएंगे। तो हमने क्या बताया है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट शोज रो एंड वर्टिकल एलिमेंट शोज कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए हमें करना है A23। बताओ इस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो बताइए कहां जाके इंटरसेक्ट किया, इस 6 के ऊपर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। और जहां इंटरसेक्ट करेगा ना उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वो इस पर्टिकुलर नंबर की आपके पास क्या है, एक एंट्री आ जाएगी। सेकंड, एक और एग्जांपल लिया मैंने, A32 नंबर ऑफ रो थर्ड, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम्स, मतलब आपके पास कौन सा, 5 का जिक्र है। इस एलिमेंट को आपने लिया। अगर हमारे पास कितना आ जाए, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड दैट इज डिनोटेड बाय एलिमेंट और एंट्री 3 आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या बताया, मैट्रिक्स, हमने बताई रो, क्या बताया, कॉलम, और आपके पास क्या बताया, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट की नोटेशन बता दी गई है, ऐसे एलिमेंट आप निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
अब हमें एक मैट्रिक्स की क्या तैयार करनी है, टाइप तैयार करनी है, किस किस तरह के हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, और फिर हम कुछ शानदार एग्जांपल लेंगे इसके। फर्स्ट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। बोलिए डेफिनेशन क्या होगी रो मैट्रिक्स की? ए मैट्रिक्स और ए बॉक्स हैविंग ओनली वन रो एंड मैनी कॉलम्स। जितनी भी रो आ जाए सिर्फ एक, लेकिन कॉलम चाहे कितने आए, ओनली कितने भी कॉलम, सिर्फ रो एक आए। रो कितनी? फर्स्ट, और कॉलम कितने? 3। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज ए रो मैट्रिक्स। सेकंड, एक आपके पास क्या आ जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड कितनी भी रो आ जाए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, तो रो बोलिए कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी, और कॉलम बोलिए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां मैं डाल रहा हूं, एक ऐसे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दीजिए जो आपके पास रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों हो। बताइए कैसे, कौन सा ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको हम रो भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? कॉलम। रो हैविंग ओनली वन रो, कॉलम हैविंग ओनली वन कॉलम, मींस एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें केवल एक एंट्री होगी, एक ही तो क्या होगी? रो, और एक ही आपके पास क्या होगा? कॉलम। तो इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज ए मैट्रिक्स of type row as well as column. Third one, square matrix. बोलिए square matrix. A square matrix is a matrix in which नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, एक वर्गाकार मैट्रिक्स हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मींस 2 तो आपके पास क्या आ जाएंगी? रो आ जाएंगी, और 2 ही आपके पास क्या आ जाएंगे? कॉलम। अगर रो और कॉलम इक्वल है उसको हम नाम देंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ वन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, आयताकार। आयताकार मतलब एक मैट्रिक्स हैविंग number of row and number of columns are not equal, in which number of row is not equal to number of column, that is known as a matrix, which is a rectangular matrix. Row matrix, column matrix, square matrix, rectangular matrix. Fifth one, null, empty मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ। किससे डिनोट किया जाएगा? कैपिटल ओ से डिनोट किया जाएगा। इन विच ऑल द आइडेंटिटीज एंड ऑल द एंट्रीज मस्ट बी जीरो, जिसमें सारी की सारी एंट्री आपके पास क्या आ जाएंगी? जीरो आ जाएंगी। और उस तरह का जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा ना, उसका नाम बताइए, हम क्या देंगे नाम? एक नल मैट्रिक्स। null matrix, all entries having zero values is known as null matrix। एक आपके पास देखिए सिक्स्थ मेन है भी, देखिए अब 3 आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। डायगोनल जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, डायगोनल्स एलिमेंट बोलिए कौन से होंगे? डायगोनल्स एलिमेंट्स आर those in which number of rows and number of columns are same is known as diagonals element। एक विकिरण बोलते हैं। डायगोनल्स मैट्रिक्स कौन सा होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो किस टाइप का मिलेगा? स्क्वायर टाइप का मिलेगा। किस टाइप का मिलेगा? स्क्वायर। सारे के सारे डायगोनल्स मैट्रिक्स आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
अब all the diagonals elements are non-zero but all others elements are zero is known as a diagonal matrix. For example, 1 0 0 0 2 0 0 0 and 4, in which all the diagonal elements are non-zero but all others elements are zero is known as a diagonal matrix. Seventh one, स्केलर मैट्रिक्स. बोलिए कौन सा बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? ए मैट्रिक्स is also a square matrix. Scalar matrix is also a square matrix, is also a diagonal matrix in which all the diagonal elements are non-zero. सारे के सारे diagonal elements क्या होंगे? non-zero, but all others are zero and all the diagonal element must be same. 4 4 4 7 7 7 3 3 3. इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज ए स्केलर मैट्रिक्स. क्या नाम आएगा आपके पास? एक स्केलर मैट्रिक्स. आठवां देखिए कौन सा आएगा आपके पास? एक और मेन भी बहुत ही ज्यादा यूज होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिटरी, व्हाट इज? It is also a diagonal matrix, also a scalar matrix in which all the diagonal elements will be same and equal to unit. किसके बराबर आएगा? unit 1 1 and all others elements are 0 and denoted by capital I. I2 means 2 cross 2 and I3 means 3 cross 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That is the unitary matrix और identity matrix. देखिए हमने बताया फर्स्ट मैट्रिक्स. क्या बताया हमने? मैट्रिक्स वेल डिफाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम. जहां जहां आपके पास रो और कॉलम क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, वहां एक डेफिनेटली क्या मिलेगी? एक आपको एंट्री मिलेगी. अगर वो एंट्री है इसका मतलब ये मैट्रिक्स है. हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स रो बोले जाएंगी, वर्टिकल एलिमेंट्स कॉलम बोले जाएंगे. नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. क्या बताया हमने? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा. एलिमेंट की नोटेशन स्मॉल a I j. I stands for row and J stands for column, means A13. A13 का मतलब फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगी? रो आ जाएगी और थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा? कॉलम. बताइए उसने कहाँ इंटरसेक्ट किया? उसने 3. तो आपके पास कौन सी एंट्री आ जाएगी? 3 एंट्री आ जाएगी. अब आपके पास क्या बताइए मैंने? टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फर्स्ट कौन सी आ जाएगी? रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो. कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम. फिर हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया. एक ऐसा एग्जांपल बताइए जो मैट्रिक्स रो के साथ साथ कॉलम भी हो. नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम आ जाए, 1 1 आ जाए, रो एंड कॉलम. स्क्वायर रो और कॉलम क्या आ जाए? सेम आ जाए. रेक्टेंगुलर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. नल मैट्रिक्स whose all entries must be 0 is known as a null matrix. अब 3 डायगोनल, स्केलर, यूनिटरी और आइडेंटिटी. डायगोनल whose principal diagonals, principal फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये जो प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, डायगोनल्स प्रिंसिपल है, दे आर नॉट 0. A11, A22, A33 not 0 and all others are 0. Scalar also a diagonal but all the diagonals principles are same, 4 4 4 3 3. Unitary also a diagonal and whose diagonals elements must be unit or 0, unit and is denoted by I2 and I3. देखिए एग्जाम्पल आपके पास और एग्जाम्पल इसके. देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. फर्स्ट
आपको मैट्रिक्स तैयार करना है। वी कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3। हमें एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तैयार करना है। तो आप बताइए 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसे तैयार होगा? साफ पता है, कितनी रोज हैं? 2। एंड कितने कॉलम्स है? बोलिए 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, 2 3 एंड दैट इज द ऑर्डर। कितना आ जाएगा ऑर्डर? 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ ए, इसको हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की संख्या। तो आप इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कितनी आ जाएगी? 6। तो हमने क्या तैयार करना था? एक मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का? 2 क्रॉस 3 का। और उसमें जो आपके पास एंट्री है ना, उस एंट्री का रिलेशन आपके पास ये दिया गया है, आप तैयार कीजिए। I stands for रो, J stands for कॉलम। तो फर्स्ट आपके पास बोलिए क्या है? 1 1 एंट्री। तो I की जगह है 1 आपके पास, J की जगह है 1 आपके पास। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2। रो I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। बताओ बना सकते हो? हमारे पास क्या चाहिए मैट्रिक्स को तैयार करने के लिए? फर्स्ट, उसका ऑर्डर चाहिए, और सेकंड क्या चाहिए? उसका एक रिलेशन चाहिए कि हमारे पास रो और कॉलम में रिलेशन कैसे कैसे हैं। अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए? A to 1, तो I किसके लिए स्टैंड करेगा? 2 के लिए। J किसके लिए स्टैंड करेगा? 1 के लिए। एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। बताइए क्या हम सारे के सारे एंट्रीज निकाल सकते हैं? हाँ। तो फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, और सेकंड उसका क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। एक और एग्जांपल देखिए आप। इफ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इज 7। हमारे पास एक मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट हैं। आप ये बताइए उसके कितने ऑर्डर बना सकते हैं? उसको किस किस टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। एक तो हमारे पास क्या बनेगा? कन्फर्म रो मैट्रिक्स तो बनना ही बनना, सारे के सारे हम एक रो में रख सकते हैं। अब हमें ऑर्डर तैयार करने हैं एलिमेंट से। तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या आ जाएंगी? रो, और एक आपके पास क्या आ जाएगा? कॉलम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1 रो 7 कॉलम, 7 रो 1 कॉलम आपके पास। तो इसके लिए हमारे पास एक तो हमेशा क्या बनेगा? रो मैट्रिक्स, और एक हमेशा हमारे पास क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो 1 गुना में 7 दैट इज इक्वल टू 7 एंड 7 गुना में 1 आल्सो इक्वल टू 7। तो रो मैट्रिक्स एंड एक कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखिए। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर तैयार होंगे? तो आप क्या लिख सकते हो? 1 × 8 8। हाँ, क्या नाम बोलोगे? दैट इज द रो मैट्रिक्स। 8 × 1 दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स, और 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 4 × 2 दैट इज इक्वल टू आल्सो 8। ये सिंपल आ जाएंगे। बताइए सारे के सारे मैट्रिक्स कैसे हैं? कोई पर्टिकुलर है? हाँ, सारे के सारे मैट्रिक्स बताइए आपके पास कैसे हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। कैसे मैट्रिक्स हैं? नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम एंड आल्सो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? ये हमारे पास थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे आपके पास। हो जाएंगे आपके पास। अब देखिए, if two matrices are equal matrix, भाई मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके पास, जिसको हमने क्या नाम दिया है? इक्वल मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे, A इज इक्वल टू B, क्या कंडीशन होगी? फर्स्ट, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेकेंड, they must be
कंपेरेबल। अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हमें क्या करने हैं, इक्वल, तो कब इक्वल होंगे? नंबर एक कि उनके जो ऑर्डर होंगे ना वो हमेशा क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, और दूसरा क्या मिलेंगे, कंपेरेबल। कंपेरेबल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी कंपेरेबल। देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास आ गया 2 3 4 5 इज इक्वल टू ए बी सी डी इज इक्वल टू, सेम है, तो 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं। किस ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं। दे मस्ट बी कंपेरेबल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट को फर्स्ट से कोरिस्पॉन्डिंग, सेकंड सेकंड का कोरिस्पॉन्डिंग, थर्ड थर्ड का कोरिस्पॉन्डिंग एंड फोर्थ फोर्थ का कोरिस्पॉन्डिंग। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स मस्ट बी कंपेरिजन, मस्ट बी कंपेरेबल। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स तैयार किया। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इन विच aij is equal to I minus के 2j एंड मॉडुलस। कौन सा मैट्रिक्स तैयार करना है, 3 क्रॉस 3 का तैयार करना है। तो बताइए हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड, सेकंड रो का थर्ड एंड थर्ड रो का फर्स्ट, थर्ड रो का सेकंड एंड थर्ड रो का थर्ड। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 3 3 जा 9, दैट इज द कार्डिनल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट की संख्या बोलते हैं। अब बताइए हमारे पास जब हमने इसको बनाना चाहा तो हमारे पास जो रिलेशन दिया है ना, वो बताइए क्या दिया है, I minus 2j एंड मैग्नीट्यूड मॉडुलस। बताइए फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, a11, तो I की जगह 1, j की जगह 1, तो 1 minus 2 दैट इज इक्वल टू -1 एंड -1 का मैग्नीट्यूड बताइए कितना आ जाएगा, 1। तो कौन सी एंट्री आ चुकी है आपके पास, 1 1 आ चुकी। अब हमारे पास 1 2 एंट्री आ चुकी। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा -3 एंड -3 का मॉडुलस बताइए कितना आ जाएगा 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1 3। तो 1 माइनस 2 3 जा 6 एंड 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5 दैट इज इक्वल टू 5। बताओ कर सकते हैं, हाँ सारे की सारी एंट्री को हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसकी एंट्री का रिलेशन आपके पास दिया हो। एक और छोटा सा एग्जांपल लीजिए। इफ वी हैव 9 एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है। क्या करना आपको बताइए, उसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर एक तो मैंने क्या कहा था, कन्फर्म रो मैट्रिक्स बनेगा, एक हमारे पास क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और एक हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, 3 तो क्या आ जाएंगी रो और 3 ही क्या आ जाएंगे कॉलम। इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तो सभी में बनने हैं, बाकी अगर हमारे पास और पॉसिबिलिटी है तो हम चेक कर लेंगे। दूसरी चीज इक्वल मैट्रिक्स, भाई मेन चीज बता रहा हूं, यहां फिर बता रहा हूं, काफी बार कंपैरिजन होगा इनका। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इक्वल, दे मस्ट बी कंपेरेबल। इसका मतलब अगर दो मैट्रिक्स आपके पास किस ऑर्डर के हैं, सेम ऑर्डर के हैं, और अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो उनकी सेम ऑर्डर की जो आइडेंटिटीज है ना, उन आइडेंटिटीज को हम बताइए क्या कर लेंगे, दे मस्ट बी कंपेरेबल। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स का हमने बेसिक बता दिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम क्या कराएंगे, मैट्रिक्स के एडिशन, हम मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी कैसे हैं। देखिए आपके पास एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। भाई हमने अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को एडिशन करना है, उनको ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसकी कंडीशन देखिए कैसे सेटिस्फाई होगी आपके पास। इफ 2 मैट्रिसेस
कैन बी एडिड इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो मैट्रिसेस को कब जोड़ोगे? सिर्फ एक ही कंडीशन पे जोड़ेंगे कि उन दोनों के ऑर्डर क्या चाहिए, आपको सेम चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट बी एडिड, नहीं तो वो एडिशन में नहीं सोल्व होंगे। 1 2 3 4 2 5 किस ऑर्डर का मैट्रिक्स? 2 क्रॉस 3 प्लस फिर कितना 3 4 1 2 3 2, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स? अगर हमारे पास ऑर्डर क्या है सेम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो जो आंसर आपके पास आएगा ना वो भी बताइए कितना आएगा? 2 क्रॉस 3 सेम ऑर्डर ही आएगा। तो 1 + 3 4, 2 and 4 6, 3 and 1 4, 4 2 6, 2 and 3 5, and 5 or 2 7, they can be added of same order। हाँ, अगर उनके ऑर्डर सेम थे तो हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करवा दिया। तो ये हमारे पास है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा, अगर आपके पास क्या आ जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। भाई अगर हम 2 मैट्रिक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आल्सो मे बी ऑफ सेम ऑर्डर्स, दोनों के दोनों को सेम ऑर्डर ही होना पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग में से क्या घट जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज घट जाएंगी, उसको हम क्या नाम देंगे, सब्सट्रैक्शन। तीसरा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे कर दी, किसी मैट्रिक्स से ना करके किसी स्केलर एलिमेंट से कर दी, किसी बाहरी कोई भी गुणांक आ जाए, कोई भी कोफिशिएंट आ जाए, कोई भी स्केलर आ जाए, सिर्फ मैट्रिक्स से ना हो, किसी स्केलर से हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 5 6 एंड वी हैव टू फाइंड 2a, हमें क्या निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से निकालनी है। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 एंड 12, दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑल द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज of addition of 2 matrices। अब हम 2 मैट्रिक्स के एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय का नियम। अगर 2 मैट्रिसेस आप उनको ऐड कर सकते हैं, दे आर कॉम्यूटेटिव। हाँ भाई, आपकी वो प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव होगी। मतलब उनको अगर क्रम को बदलोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, मतलब ये है, चाहे तो आप ए में बी जोड़िए और या फिर आप बी में ए जोड़िए, रिजल्ट विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 प्लस कितना आ जाएगा 1 2 4 3 और दैट इज इक्वल टू 1 2 4 3 बी एंड प्लस 1 2 3 4। हम a प्लस बी या b प्लस ए क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, कॉम्यूटेटिव के अंतर्गत। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, दैट इज द कॉम्यूटेटिव। सेकेंड कौन सी प्रॉपर्टी बताई हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट 3 एलिमेंट के 3 मैट्रिक्स के साथ होगी आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या करोगे, फर्स्ट 2 को ऐड करवा दो और फिर किस में ऐड करवा दो, थर्ड में, और लास्ट 2 को ऐड करवा दो और फिर किस में करवा दो, फर्स्ट में करवा दो। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर एक मैट्रिक्स आएगा, उसको फिर तीसरे में जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू पहले लास्ट 2 को जोड़ेंगे और फिर किसको जोड़ेंगे, फर्स्ट को जोड़ेंगे, रिजल्ट विल बी सेम। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अंडर मैट्रिक्स एडिशन। थर्ड वन, जो हमारे छोटी क्लासेस में कई बार आ चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस अस्तित्व,
किसी चीज का अस्तित्व वो का वो रखना है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ूं कि उसका रिजल्ट क्या आ जाए, वो खुद वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे? नल मैट्रिक्स। क्या जोड़ेंगे? नल मैट्रिक्स, जिसकी सारे की सारी एंट्री क्या होंगी? नल होंगी, जीरो होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 4 5 6 7, इसमें क्या ऐड करूं कि इसकी आइडेंटिटी क्या रह जाए? सेम की सेम एक्सिस्टेंस आ जाए। तो इसमें बताइए हमने क्या जोड़ा है? नल। तो नल मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी है। किसके अंडर? एडिशन के अंडर। किसके अंडर? एडिशन के अंडर हमारे पास क्या है? एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब किसमें? जैसे हमारे पास छोटी क्लास में आया करता कि 4 में क्या जोड़े कि 4 बच जाए, हम क्या बोला करते? जीरो। तो जीरो क्या थी? जीरो ने इसको जीवित रख लिया। जीरो क्या था? इसका अस्तित्व था। तो ये जीरो हमारे पास क्या? उसकी आइडेंटिटी। एंड फोर्थ वन, एक और नई चीज, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स में आ चुका, 10th में आ चुका, योज्य प्रतिलोम। बताइए कि हम किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आ जाए? रिजल्ट उसकी क्या आ जाए? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी कौन था? नल था। कौन था? नल। तो क्या ऐड करो किसी मैट्रिक्स में? सीधी सी बात है, उसका क्या जोड़ देंगे? नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, 4 में क्या जोड़ूं कि रिजल्ट कितना आ जाए? जीरो। तो 4 का उल्टा सभी को पता है क्या आ जाएगा? इनवर्स ऑफ एडिशन इज नेगेटिव ऑफ इट। क्या आ जाएगा? उसका माइनस आ जाएगा आपके पास। तो a प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस ऑफ माइनस ए। रिजल्ट आपके पास क्या आना है? 0 ही आना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आइडेंटिटी क्या बताई मैंने? एडिशन में किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करने देगा और रिजल्ट को सेम रखेगा। और इनवर्स, उसमें क्या जोड़ें कि रिजल्ट क्या आ जाए? उसकी आइडेंटिटी आ जाए। तो बताइए हम उस ए में क्या जोड़ेंगे? उस ए में हम क्या जोड़ेंगे? माइनस ऑफ ए जोड़ेंगे। मतलब क्या जोड़ेंगे? उसका इनवर्स। दैट इज द आइडेंटिटी। तो कौन सी